नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे हो और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। आई होपफुली रेगुलरली वीडियोस बनाऊँगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि खुद को दोष मत दो, ठीक है? एक बुक है द 4 एग्रीमेंट्स, ठीक है? उसमें फर्स्ट पॉइंट यही है कि अपने खुद के साथ में 4 एग्रीमेंट करो। एक एग्रीमेंट जो उसमें है ये है कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, ठीक है? शायद मैं इसका टाइटल भी वही डालने का कोशिश करूँगा। खुद को दोष मत दो, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। देखो क्यों खुद को दोष मत दो? माइंड हमेशा अपने को मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा वो सारे पॉइंट्स भी कवर कर लूँ, ठीक है? माइंड क्या करता है? माइंड हर समय ट्राई करता है आपको, हमको, मुझे, सबको बैक पास्ट में ले जाने का। पास्ट में हमसे जो मिस्टेक्स हुई, हम जो अपॉर्च्युनिटीज़ कैच नहीं कर पाए, ठीक है? लाइफ में कितने चांसेस आते हैं कुछ करने का, हम नहीं कर पाए। हम उस टाइम हमने वो ऑप्शन नहीं लिया या कुछ ऐसा किया जो हमको अब लगता है वो नहीं होना चाहिए था। तो माइंड आपको ना इस तरह से भटकाएगा। माइंड का काम है भटकाना। आप मतलब वो एक फेथफुल सर्वेंट है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, उसको उसको आप अनियंत्रित छोड़ दोगे ना, तो वो आपका बॉस बन जाएगा और आपको भटकाएगा। तो वो आपको ये करेगा कि भाई तूने ये गलत किया, तेरी वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं होना था, तू ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। अब वो सिचुएशन चली गई, टाइम चला गया, लेकिन इस मोमेंट में मैं उससे मेरे प्रताड़ित होते रहता हूँ। मेरे माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहती है, ठीक है? मैं कोई बहुत नए किसी टॉपिक पे नहीं बना रहा हूँ। ये एक्चुअली आपने बहुत सब ये सब चीज़ पे होता है। मैं सिर्फ़ अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ़ में जो ऑब्ज़र्व किया है ना, इ इ जो पेन देखा है, माइंड हर बार माइंड पीछे जा रहा है और उन पर्टिकुलर चीज़ों में अटक रहा है। तो मेरी कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत क्लियर हो गई है, ठीक है? तो मैं सबसे बड़ा चीज़ इसमें वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि एक ग्रेटर लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्म, ठीक है? कर्म का सिद्धांत, ठीक है? आप बुद्ध का पूरा नॉलेज आप देखो, बुद्ध का पूरा इस पे ही बेस है, कर्म के सिद्धांत, ठीक है? जैसा जो करोगे, वो वैसा मिलेगा, ठीक है? कोई भगवान, कोई देव, कोई कोई तीसरी शक्ति नहीं आ सकती। अगर आप कुछ गलत करते हो, किसी भी जन्म में आपने कुछ किया हो, उसका रिपरकशन आपको मिलेगा। अब या तो अब उसी समय मिल जाएगा या कुछ जन्म बाद मिलेगा या कुछ साल बाद मिलेगा, वो हायर लॉ है जो डिटरमिन करता है। अब हमारा माइंड है इतना छोटा-सा, ठीक है? हमको उस हायर लॉ को हम फ़ैथम भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो जितना मैंने अंडरस्टैंडिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, इस सब में मेरे को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला। इवन जो ये देव होते हैं ना, हम जैसे ये जो देवों को हम वर्शिप करते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट बियॉन्ड दैट लॉ ऑफ कर्म। वो भी उस कर्म के इसमें बंधे हैं, ठीक है? तो और गुरु, इवन देव जो भी हैं, वो भी हमको हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। धम्म जैसे बुद्धिज्म में धम्म पावर्स रहते हैं, ठीक है? वो भी हेल्प करते हैं, ठीक है? बट दे कैन नॉट क्रॉस द लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म से कोई है ही नहीं, मतलब तो अगर मैं तो मतलब मैं यहाँ पे फ्रैंकली बात करता हूँ, मैं एक्चुअली अब भगवान में विश्वास नहीं करता, ठीक है? मैं विश्वास किस चीज़ में करता हूँ? कर्म के सिद्धांत में, ठीक है? मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता। मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक बहुत बड़ा लॉ है। हाँ, अब उसको आप भगवान बोलो तो अलग बात है। आप भगवान भी बोल सकते हो उसको। मैं उसको वर्शिप करता हूँ बिकॉज़ मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है लाइफ़ में कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा इंटेंशनली, उसका मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग इफ़ेक्ट आएगा और कुछ अच्छा करूँगा उसको मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग इफ़ेक्ट आएगा ही, ठीक है? थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हो आप, लेकिन आप उसको पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट चीज़ समझो एक चीज़ कि ना हम ना पूरी ज़िंदगी फ़ाइट करने में लगा देते हैं अपने आप को। लड़ते रहते हैं अपनी सिचुएशंस, अपनी नियति से। मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, लिव इन एक्सेप्टेंस। वो वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में मैंने एक्सेप्टेंस पे बात किया है। मेरे को मेरा जो थॉट प्रोसेस जितना चेंज हुआ है ना, कि एक तो एक चीज़ समझना, ये जो अब ये बहुत डीप वीडियो है, ये कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, कुछ लोगों को ये उल्टा ऊपर से जाएगा, कुछ लोग इस पे गुस्सा भी हो सकते हैं। सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो, बट मैं यहाँ सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो मेरा पर्सपेक्टिव है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा पर्सपेक्टिव ही फाइनल सही पर्सपेक्टिव है, देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव्स, बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया तो मैं समझ चुका हूँ कि लॉ ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, कितना भी फाइट कर लो, या तो फाइट करते करते मर जाओ या उसको रिस्पेक्ट कर लो। समझ लो कि कहीं ना कहीं कोई एरर हुआ है, ठीक है?
जो आप अगर लाइफ में तकलीफ देखी है आपने या पास्ट में, सपोज आपसे गलती हो गई कुछ, तो एक चीज समझो, कई चीजें लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से, जिसको बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से, हम कई चॉइसेस लेते हैं। आपको लगता है आप अपनी पूरी लाइफ जो जी है, या आपने खुद से लाइफ जी है, खुद से चूज करके, नहीं, बहुत कम परसेंटेज है जो आपने खुद से डिसीजंस लिए हैं। बहुत डिसीजंस आपका सबकॉन्शियस में, सपोज 5 ऑप्शंस फ्लैश हो रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस एक डिसीजन लेगा, वो आपके कॉन्शियस में निकल के आता है और वो बोलता है मेरे को ये करना है। तो वो जो सबकॉन्शियस ने वो एक कैसे चूज किया, सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होता है हमारे कर्म, ठीक है। और उस कर्म के लॉ, मतलब ऊपर से मुझे दिख रहा है कि ये दुनिया चल रही है, ठीक है, हम खुद चला रहे हैं ये दुनिया, हम खुद सब काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर वी आर ओनली, हम सिर्फ एक पपेट्स हैं। एक बहुत डीपर लॉ है जिसके हिसाब से चीजें हो रही है, ठीक है। जब तक एक इंडिविजुअल इस डीपर लॉ को नहीं समझता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो फाइट करते रहता है और कर्म बांधते रहता है, वो कर्म वापस जाके कर सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं और वो लाइफ दर लाइफ चलते रहते हैं। बट एक टाइम जब वो समझता है कि अब मुझे इसको रिस्पेक्ट करना होगा और अब मैं साक्षी बनूंगा, ये जो कर्म का सिद्धांत जो चल रहा है उसके प्रति साक्षी बनूंगा, और मेरा अगले आगे के जो काम है, 3 तरह से हम कर्म क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? थॉट्स, हर सोच से हमारा कर्म क्रिएट होता है। बोलने से, हर बोलने से हमारा कर्म क्रिएट होता है। और बॉडीली एक्शंस, बॉडी के थ्रू आप किसी को मारोगे या कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट करोगे तो भारी कर्म क्रिएट होता है, या किसी का मर्डर करोगे तो बहुत भारी कर्म क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम, देन वो इंसान समझता है, यार अब मेरे को ना अपने थॉट, स्पीच, बॉडी पे कंट्रोल लेके आना है। तो धीरे 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 वो नए कर्म करना बनाना स्टार्ट कम करते हैं। बट माइंड बहुत पावरफुल है, माइंड फिर भी पास्ट में लेके जाएगा उसको। माइंड उसको बताते रहेगा, देख तूने ये गलती की, तू यहाँ पे। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग एक ना, हम लोग कैदी हैं। कैदी, कैदी वो कैदी हम बोलते हैं, वो कैदी वो जेल में है, तो भाई हम भी तो कैदी है ना। हम एक ओपन जेल में रह रहे हैं, हम अपने थॉट्स के कैदी हैं, अपने माइंड के कैदी हैं। आप, हम फ्री हुए हैं क्या? आप फ्री हो गए? मैं तो नहीं हुआ फ्री, कोशिश चालू है, ठीक है। ये मैं समझ चुका हूं कि मैं जेल में हूं। आप अगर ये भी समझ के होगे ना मैं खुले जेल में हूं, तो भी आपने बहुत बड़े विक्ट्री है। कई लोग तो पूरी पूरी जिंदगी उन थॉट्स के उसमें ही निकल जाता है, ठीक है। तो अब अपने को थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है कि भाई कर्म को रिस्पेक्ट करो, ये लॉ ऑफ कर्म से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं, मतलब मैं किसी भगवान, किसी किसी कुछ नहीं करता। मैं, मेरे, इसलिए मेरा सबसे बड़ा चेंज ये आया मेरे अंदर कि अब मैं अपने कर्मों को सुधारूं, बिकॉज अब मुझे अपनी सफरिंग से फ्री होना है, और मेरे को मेरे दुख से फ्री होने के लिए मेरे को अपने कर्म चेंज करने पड़ेंगे। बिकॉज उन कर्मों का पुल इतना स्ट्रांग है मेरे पे कि आज भी वो पैटर्न्स मेरे साथ हैं, ठीक है। वो नेगेटिव पैटर्न्स मेरे साथ है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बट अब मेरे अंदर वो अवेयरनेस आ गई है कि जब वो एक्टिवेट होता है तो मे बी 100% उसका, मे बी स्पीच के थ्रू उसको एंगर एक्सप्रेस करने के बजाय मे बी 100 नहीं 80% करो, 80% नहीं 60% करो। इस तरह से आप अपने सफरिंग से फ्री हो सकते हो, आप और मैं, ठीक है। बाकी कितना भी कर लो, कितना भी कि तीर्थ स्थानों में चले जाओ, कुछ कर लो, कर्म जब तक चेंज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बहुत लोग हमको भटकाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, तुम्हारा ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज कर्म जब तक चेंज नहीं करेंगे। और पहली बात तो जो पास्ट कर्म है, देखो कुछ है जो गुरु के ग्रेस से ईज हो जाता है, लेकिन काफी कुछ है जो फेस भी कराता है। अगर रूट कैनाल है, रूट कैनाल अगर किसी ने करवाया तो आप समझ लेना दांत में सड़न हो गई है। रूट कैनाल अगर किसी ने किया है तो वो पेन जानता है, क्योंकि मैंने तो कराया हुआ है, तो मुझे पता है। और एक नहीं, 2-3 दांतों में मेरे हुआ हुआ है असहनीय पेन। बट वो असहनीय पेन क्यों? दांत में सड़न हो गई। अब आप कितना भी बोल लो कि भाई मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऊपर से कोई ऐसा लोशन लगा लूं, कोई 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 क्रीम लगा लूं, नहीं, एक टाइम आता है डॉक्टर बोलता है रूट कैनाल करना ही पड़ेगा। तो लाइफ में जब हम पेन देख रहे हैं ना, इस लाइफ में, देखो इस लाइफ में हम क्यों आए हैं? इस हम ये इस लाइफ में अपने कर्म क्लियर करने आए हैं। तो खुशी खुशी क्लियर करो ना, हिम्मत के साथ, है ना, पूरा हिम्मत के साथ क्लियर करना है। भाई दैट इज द टास्क फॉर विच वी हैव कम इन दिस लाइफ। अब वो हिम्मत के साथ क्लियर करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी रख के क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम है, देन प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने अंदर स्पिरिचुअल, सबसे पहले समझो कि हम क्यों आए हैं।
हम अपने कर्म, स्पेशली वो लोग जिनकी लाइफ डिफिकल्ट है, तो पैट ऑन योर बैक अगर लाइफ डिफिकल्ट है तो, बिकॉज बहुत बड़े चंक ऑफ कर्म आप क्लियर कर रहे हो एक साथ। जिनकी लाइफ इजी है वो भी ठीक है, दे आर एंजॉइंग, थोड़ा बीच में वो ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। बट हम सब जो इस संसारा में है ना, हम सब मतलब इवन देव, वो देव योनि में जो रहते हैं, जो इंटेंस, जो निचली योनि में है, वो तो इतना सफर कर रहे हैं कि उनको धर्म का भी नहीं है, वो धर्म भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देव योनि में है, वो रिग्रेट के साथ जीते हैं, वो सारे प्लेजर्स एंजॉय करते हैं, लेकिन वो रिग्रेट के साथ जीते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जब ये अच्छे कर्म खत्म होंगे तब वापस आना है नीचे अर्थ पे। और वहां इतने प्लेजर्स होते हैं, मैं एक स्टोरी भी है, मैं भी किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो उसमें इधर उधर इतने प्लेजर्स होते हैं कि वो वहां आप साधना भी करने जाओ तो जैसे कि अरे एंजॉय करो यार, अभी एंजॉय करो। यही एक रेल्म है जहां पे हम, दुख भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम पूरे दुख में डूबे हुए हैं, और सुख भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम एक बैलेंस स्टेट में और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए देव भी विश करते हैं कि हम इस अर्थ यूनि में रहें। सॉरी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपने को ब्लेम करना बंद करो। बिकॉज जब उस लॉ के हिसाब से आपके माइंड में थॉट आया, जब हुआ जो भी सिचुएशन हुई, आपने एक्शन, अब बिजनेस है, आपने बिजनेस किया, बिजनेस में फेल हो गए, बहुत सारा कर्जा चढ़ गया, पूरा टाइम अभी खुद को ब्लेम करते रहते हो कि मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। नहीं, वो पैसा जाना था, राइट? उस टाइम मैं पागल था क्या, मैंने ये डिसीजंस लिए? नहीं, उस टाइम आपका माइंड उस तरह से चला। लेकिन अब खुद को ब्लेम मत करो, अब उस पास्ट में मत अटको, अब उस जेल में मत अटको। माइंड के जेल से अभी बाहर आना है अपने को। फ्यूचर है ना, अभी फ्यूचर में हमको अच्छा करना है, अच्छे कर्म इकट्ठे करने हैं। पास्ट के कर्म खत्म हुए, अब कितने लोगों को कहीं फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, पूरी पूरी लाइफ वो उसमें रहते हैं कि अरे मेरे साथ इतना पैसा चला गया मेरा, अरे वो जाना था, अब उसमें मत जाओ। कई लोग, अच्छा कई लोग मैंने देखता हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ इंप्रूव नहीं करना, लेकिन पास्ट का बहुत पता करना रहता है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मेरा, अरे भाई छोड़ो ना यार पास्ट का क्या हुआ, अब जो हो गया छोड़ो। कुछ तो रहा होगा पास्ट में। देखो ये कोइंसिडेंस वाला है नहीं है सिस्टम, यहाँ सब कुछ प्रिसाइज है, ठीक है। और वो प्रिसाइज पता करना, ग्रेस से आप पता कर सकते हो, ठीक है, कुछ मोडालिटीज वगैरह के थ्रू, बट हर कोई पता नहीं भी कर पाता। जैसे कई केसेस में जब मुझे गाइडेंस आती है कि इस पर्सन के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम टू नो कि क्या हुआ था। इसलिए मैं सबको, मेरा मेरा मानना ये है, मेरा बोलना ये है, ये छोड़ना सोचना छोड़ो, अरे यार मतलब कि क्या एग्जैक्ट रीजन क्या था, छोड़ो, हो गया हो गया। पहली बात तो रिग्रेट मत करो, रिग्रेट नहीं करना, ठीक है। और अभी मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, देखो हर किसी को स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, और जितना आप अवेयर होते जाते हो ना, तब आपको लगता है सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लमैटिक मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे ही में ही ऐब है। ये मैं अपनी लाइफ से मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जितना मैं ज़्यादा अवेयरनेस में आता हूँ तो मुझे अपने फॉल्ट्स पता चलते हैं। तो अब जब फॉल्ट पता चल गए तो मेन 2-3 एरियाज समझ में आए कि इन 2-3 एरियाज पे काम करना है। तो उन 2-3 एरियाज में अपने को ज़्यादा अवेयरनेस लेके आनी है। गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा अवेयरनेस लाओ उसी टाइम पे, और इसी तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने कर्मों को क्लियर कर सकते हो, अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और ये बहुत, ये आपकी खुद से खुद की फाइट है, मतलब फाइट नहीं बोलूँगा, बट मतलब आप खुद से compete कर रहे हो, एक ऐसी रेस है, ये एक ऐसी 100 मीटर रेस है या 400 मीटर रेस है या मैराथन रेस बोलो, जहाँ आप ही वो एक प्लेयर हो, कोई आपको जज नहीं करना, कोई आपको मेजर नहीं करने वाला आपका कितने टाइम, आप ही खुद को मेजर करोगे, आप ही खुद वो रेस को करोगे। और यही रेस में हम सब हैं। और ये ध्यान रखना, अब यहाँ पे मेरे को जैसे जैसे आइडियाज आ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, अब रेस आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूँ, मेरी वाइफ चल रही है, मेरा फ्रेंड चल रहा है, सब लोग उस रेस में चल रहे हैं। अब मेरा माइंड देखो किस तरह से, अगर माइंड को अनकंट्रोल छोड़ दिया तो मैं देखता हूँ अरे वो रेस में आगे जा रहा है, अरे वो अपनी रेस में है, मैं अपनी रेस में हूँ, मेरे वाइफ अपनी रेस में है, ये सब कर्मों की रेस है, ठीक है। तो हमको सिर्फ मतलब जैसे घोड़े को ऐसे पहना के रखते हैं ना, वैसे ही ना एक्चुअली हम लोगों को भी पहनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इधर उधर बहुत देखते हैं और उसी में हम अपने और कर्म बांध लेते हैं जेलेसी वगैरह करके। नहीं,
वो अपने उसका अपना कार्मिक पाथ है, मेरा अपना कार्मिक पाथ है। मुझे अपने ऐसे ब्लाइंडर्स पहनने चाहिए, ठीक है? और ऐसे करके लाइफ जीनी है, ठीक है? तो दैट इज़ माय पॉइंट कि दूसरे का वो मत करो। चलो मैं एक थोड़ा-सा अपने पॉइंट्स पे आता हूँ। हमारे थॉट्स उस लॉ के हिसाब से मूव करते हैं, तो अपने को रिग्रेट नहीं करना। मैंने रिग्रेट पे भी एक अलग वीडियो। दूसरों को भी ब्लेम मत करो, वो भी उस लॉ से बाउंड है, ठीक है? ये लॉ इतना डीप है कि ये हम सबके ऊपर है, तो बस उस लॉ को हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हम उस लॉ में क्वेश्चनिंग वगैरह जो है ना, हमारा छोटा माइंड क्वेश्चनिंग में डाल देता है, दूसरों को ब्लेम कर। पहले तो खुद को ब्लेम करेंगे जी भर के, खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं हम, फिर दूसरों को ब्लेम करेंगे। तो ये टेंडेंसीज को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है, इन टेंडेंसीज से बाहर आना है, ठीक है? अच्छा, वर्ल्डली एक्टिविटी सब करनी है, ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो और मतलब नहीं। वो उस टाइम पे जो आपका माइंड चला उस हिसाब से काम करना है, बट बार बार पीछे जाके, क्योंकि माइंड आपको बार बार मेमोरीज में लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा, वो पीछे बार बार नहीं जाना। उस पर मैं आऊंगा कैसे नहीं जाना है, ठीक है? Prisoner of our thoughts, those memories haunt us, we are living in open jail, I've discussed. हाँ, जितना हम जब तक आप अपने आप को ब्लेम करोगे तब तक लाइफ में आगे मूव नहीं कर पाओगे। सपोज बिजनेस फेलियर का एग्जांपल दिया, बिजनेस फेल हुआ, चलो 1 2 3 बिजनेस फेल हुए, कर चढ़ गया, जो हो गया, अभी तो आपको चेंज आप कर सकते हो जो आपको करना है, ठीक है? वो तो फ्री माइंड से करो, ठीक है? और उसमें भी बहुत ओवर थिंक नहीं करना कि मैं वो पुरानी मिस्टेक वापस ना करूं। देखो भाई, समझ लो एक चीज, कर्म से ऊपर नहीं हुआ। अभी भी आपका जो थॉट चले ना माइंड में, वो कर्म के हिसाब से आ रहे हैं। तो बस एक अपने गति से चीज़ों को होने दो। बस ये ध्यान रखना कि हम किसी को चीट ना करें, किसी को स्टील ना करें, कोई कोई चुराए नहीं किसी की कोई भी चीज़, किसी को स्टील, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट ना करें। जो बुद्ध ने 5 जैसे प्रिसेप्ट्स दिए थे, मैं बुद्ध को अपना गुरु मानता हूँ, तो उनका उन्होंने जैसे बोला, किसी को चीट नहीं करना, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, अल्कोहल नहीं पीना, जो इम्पोर्टेंट, झूठ नहीं बोलना, किसी की हत्या नहीं करनी, ये सबसे बड़े कर्म क्रिएट कर, तो ये सब चीजें नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, अपने अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, कर्म से, समय से, इस दुनिया से फाइट मत करो, हारोगे ही, ठीक है? हम हैं इतने से, कार्मिक लॉ इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, समय इतना, जब तक हम इस रियलिटी में हैं, हम इस रियलिटी से बाहर तो नहीं आए, हम कोई संत तो नहीं हो गए, हम बुद्ध तो नहीं बन गए ना कि हम फ्री हो गए टाइम से, नहीं, हम इनलाइटन नहीं हुए ना, हम तो वो ही छोटे लोग हैं। तो फाइट मत करो, आपके गुरु ने जो आपको सजेस्ट किया है रास्ता, उसको फॉलो करो। जैसे बुद्ध ने क्या बोला है, माइंडफुलनेस, हर समय जो चीज अराइज और पास हो रही है, जो जो चीज उसके प्रति मोमेंट टू मोमेंट ऑब्जर्वेशन, या आपके गुरु ने भक्ति के पाथ में आप हो तो आपके गुरु की भक्ति करो, ठीक है? जो आप एक गुरु चुनो और उन्होंने जो पाथ सजेस्ट किया है वो फॉलो करो, लेकिन बस इससे टाइम, समय से इस रियलिटी में फाइट मत करो, आप ही हारोगे, ठीक है? तो वो कोई बहुत स्मार्ट वे नहीं है जीने का। और एक मैं ये बोलूंगा, बेस्ट वे ऑफ कंट्रोल इज टू वॉच। अगर आपको लाइफ में किसी चीज सिचुएशन को कंट्रोल करना ना, एक चीज समझ लेना, आप कर्म से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो कई लोग बहुत सारी चीजें करते हैं ना कि ये करवा लूं, मैं ये पूजा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, हम क्या कर रहे हैं? हम बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि कर्म का सिद्धांत ऐसे जा रहा है, हम चाहते हैं हम ऐसे जाएं, ठीक है? तो करो, आपको अगर उसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो करो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो मैं ये व्रत कर लूं, ये उपवास कर लूं। एक चीज ध्यान रखना, कितना भी कर लो, कर्म को कभी तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है? जो कर्म किया है ना, वो चुकाना तो पड़ेगा भाई, ठीक है? अब आप उसको मानो नहीं मानो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? हाँ, अपने को बिजी रखने के लिए बहुत अच्छा है कि 50 चीजें करो तो माइंड थोड़ा बिजी रहता है, वरना माइंड खाली रहेगा तो बार बार उस चीज में जाता है। तो मैं आपको एक वे ये बोल रहा हूँ कि कर्म के सिद्धांत को रिस्पेक्ट करो, और किसी चीज को इस लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। इवन अपने थॉट्स को भी कंट्रोल मत करना, कंट्रोल कर ही नहीं सकते भाई। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को कैसे कंट्रोल करोगे? उसको जो बिहेव करना है करने दो। आपको माइंड, इवन माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको चलने दो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, साक्षी बनो, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि सब सबमिट हो जाओ, सबड्यू हो जाओ, वैसा नहीं। प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिसको जो देना है करना है लाइफ में। अगर किसी जॉब में, टॉक्सिक जॉब में हो तो जॉब में चेंज करने का भी सोचना है, वो सब करना है।
बट आप सोचो कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल कर लूँ, नहीं हो सकती वो। लिमिटेड वे में थोड़े टाइम के लिए आप कर भी लोगे, लेकिन चीज़ें कर्म के हिसाब से ही चलेंगी, ठीक है? और कर्म का सिद्धांत आपके दिमाग में जो चाहत है कि ऐसी सिचुएशन हो, उससे बहुत बड़ा है। इट्स लाइक एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो पेरेंट उसको नहीं दिलाता वो, बिकॉज़ वो पेरेंट को पता है कि ये बच्चे के लिए वो चीज़ सही नहीं है। वैसा ही लॉ ऑफ कर्म है, ठीक है? तो उस कर्म के लॉ को रिस्पेक्ट थोड़ा करना है, हमको थोड़ा मैच्योर बनना है। अब बच्चे की तरह नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और बस, ठीक है? अच्छा, वो एग्ज़ाम्पल जो मैं बोल रहा था, वो ये है कि एक ज़ेन मास्टर थे शुनरयो सुजुकी, उन्होंने अपने बुक में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है। अब ये बहुत डीप है, कुछ ही लोग समझ पाएँगे इसको, बाकी लोग के ऊपर से जाएगा ये, कि अगर एक शीप है, शीप, भेड़, भेड़ एक ओपन फील्ड है, नहीं भेड़ है, वो भेड़ कंट्रोल नहीं हो रही है आपसे, तो उसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे पता है क्या है? एक ओपन खुला घास वाला, वो मीडो जिसको बोलते हैं, मीडो इंग्लिश में, ठीक है? एक मैदान है, उसमें उसको छोड़ दो और उसको उछल कूद करने दो एंड जस्ट ऑब्जर्व करो। दैट्स द बेस्ट वे टू कंट्रोल, ठीक है? अब जो समझ गए वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझे कभी और समझ जाएंगे, ठीक है? ओके, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर, फोकस ऑन द फ्यूचर बट डोंट ओवर थिंक। अगेन, बहुत सोचो मत। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं, मत करो, ठीक है? क्यों? अल्टीमेटली वही चॉइस लोगे जो आपके कर्म के हिसाब से है। तो लाइफ में ना, एक होता है स्विम कर रहे हैं तो फाइट करते हुए स्विम करना, एक होता है फ्लो करते हुए। तो आप पे है कि आप डाउनस्ट्रीम जाने वाले हो अ, पानी के उसकी तरह से, या आप अपस्ट्रीम जाना चाहते हो विद ऑल द स्ट्रगल। लाइफ में सब तो अपने हिसाब से ही हो रहा है, आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रगल के साथ जीना चाहते हो या स्ट्रगल बिना करे जीना चाहते हो। थोड़ा सा सोचना, इस वीडियो के बाद थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट कर सको, अगर आपको ये वीडियो हिट करे तो थोड़ा इस पे सोचना कि मैं लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है, क्या वो स्ट्रगल जायज़ था? बिकॉज़ अगर आप लाइफ में पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो बहुत, मतलब लाइफ एक्चुअली तो अपने हिसाब से ही चली है। मेरे सोचने से नहीं हुआ है कुछ, ठीक है? तो मेरा जो एवरी डे, एवरी मोमेंट का जो सोचना, फाइट करना, अपने आप से फाइट करना, ठीक है? मुझे एक वो याद आ रहा है, वो जो एक फ़ेरारी की सवारी में वो जो रहता है अ, शर्मन जोशी, वो बोलता है कि आप, मेरे पापा ने पूरे-पूरे रात फाइट किया है सपने में आपसे। वो जो एक कैरेक्टर रहता है, विलेन टाइप जो कैरेक्टर रहता है उससे। तो हम कितने सालों से फाइट करते आ रहे हैं अपने साथ, अपने से। किसी पास्ट में कुछ भी हुआ या पास्ट में हमारे फेलियर्स, तो फाइट करना बंद करना है, ठीक है? अच्छा, एलकेके, ये हम, हमारे एक सर थे जोधपुर में, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स किया था, अरविंद भट्ट सर। उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे दिमाग में वो स्टिक हो गई ये बात, ठीक है? उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि एमकेके वर्सेस एलकेके। एमकेके मीन्स मैं कैसे करूँगा, वो तो चलो फिर भी छोटी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी बीमारी पता है कौन-सी है? एलकेके। एलकेके मीन्स लोग क्या कहेंगे? तो भाई लोगों का तो ना, ऐसा है ना, सोचो ही मत। लोग तो कुछ भी बोलोगे तो कुछ भी कहेंगे, ठीक है? तो वो आपको जज करेंगे। भाई आप भी तो जज करते हो ना दूसरों को, भाई करते हो ना जज। लेकिन जब लोग आपको जज करते हैं ना लाइफ में किसी चीज़ के लिए, देन यू रियलाइज़ कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? उनको नहीं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार उनको नहीं पता कि मेरी क्या सिचुएशन में मैंने डिसीजन लिया था, ठीक है? बट देन आपको ये समझ में आता है, चल एटलीस्ट मैं किसी को जज नहीं करूँगा। तो ना लोगों की सोचो, ठीक है? आपको जो सही लगता है उस हिसाब से करो, लोगों की मत सोचो। लोगों की सोच में पड़ गए तो गए। इसलिए मतलब एलकेके में फँस गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, फ्री कैसे होना है? 2 वे है जो मैं, मेन बड़े-बड़े मार्ग है। एक तो अब आपकी प्रोपेंसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी, आपका माइंड मेकअप किस तरह का है। एक होता है अवेयरनेस का पाथ, या तो अवेयरनेस के पाथ पे आ जाओ, बुद्ध के पाथ पे आ जाओ। बुद्ध का पाथ क्या बोलता है? माइंडफुलनेस का, कि हर चीज़ जो अराइज़ हो रही है, इस वक़्त जो हो रही है, उस पे माइंडफुलनेस, ठीक है? क्यों माइंडफुल होना है भाई?
क्यों होना है माइंडफुल? माइंडफुल इसलिए होना है बिकॉज़ माइंडफुल नहीं होगे तो बार-बार माइंड पीछे-पीछे जाते रहेगा, एंगर आता रहेगा, मैंने ये क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? जेलसी आती रहेगी। ये हमारे माइंड में बुद्ध माइंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो माइंड पे काम किया है ना, मतलब 0.01% भी हमको पता नहीं है क्या काम हुआ है। वो डिस्ट्रॉय पूरा लॉस्ट हो चुका है, ठीक है? तो उन्होंने मतलब 51 मेंटल फॉर्मेशंस रहते हैं हमारे अंदर। एंगर, हेट, वैसे ही एक मेंटल फॉर्मेशन रहता है कहीं छुपा हुआ, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, जागृतता। तो बुद्ध ने बोला जागृतता लेके आ जाओ, क्योंकि बुद्ध को पता था कि अगर ये खाली दिमाग रहेगा तो ये सारी चीजें ही निकल के आएगी और कर्म बंधेंगे। हर घृणा का सोच, हर एंगर का सोच हमारे कर्म बांधता है। कर्म बंधेंगे तो सफरिंग होगी। सफरिंग में तो है, और तो सफरिंग नहीं चाहिए ना। आपको चाहिए सफरिंग तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप सफरिंग से तो मुक्त होना चाहते हो। तो माइंड को क्लियर रखना है, माइंड को साफ रखना है, क्लीन रखना है। माइंड को क्लीन कैसे रखना है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है हर समय। जो हो रहा है माइंड के अंदर, घृणा भी अराइज हो रही है तो उसको अवेयर देखो। घृणा अराइज जैसे ही देखोगे ना उसको कि घृणा इस वक्त मेरे अंदर अराइज हुई, वो घृणा गायब हो जाएगी। ठीक है, तो अपने माइंड में जैसे बुद्ध ने बोला अपो अपो दीपो भव, ठीक है, अपम दीपो भव, ठीक है, बी द लाइट, खुद को एक दीपक बनना है। ठीक है, तो ये तो या तो वो बेयर टू बेयर ऑब्जर्वेशन कर लो जिसको बोलते हैं विपश्यना। ठीक है, विपश्यना वो ही नहीं होता जो 10 दिन का कोर्स है। विपश्यना मोमेंट टू मोमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड, या तो वो कर लो। दूसरा, अगर माइंड भक्ति की तरफ ज्यादा है तो अब भक्ति में आप घुस जाओ। ठीक है, अपना एक गुरु पकड़ो और एक गुरु की भक्ति। अब वो भक्ति क्या करोगे? भक्ति से होगा क्या? कर्म धुल जाएंगे? नहीं, कर्म नहीं धुलते। भक्ति से शक्ति मिलती है उन कर्मों को फेस करने की। गुरु जो होते हैं वो भी कर्म के ऊपर नहीं है। गुरु ये नहीं बोल सकते कि आपने किसी का मर्डर किया तो चलो आपके सारे गुनाह माफ क्योंकि आपने मेरी भक्ति की। नहीं, वो आपको शक्ति देंगे बिकॉज कर्म को तो झेलना ही है ना। और यही तो हमारी अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया में हम जब आए हैं कि इस कर्म को झेलना है। इस कर्म को झेलना नहीं है, इस कर्म की गो थ्रू करना है हिम्मत के साथ। तो वहां गुरु की शक्ति आपको मिलेगी। ठीक है, तो या तो भक्ति में आ जाओ, जैसे चैंटिंग है, पूजा है, हवन है। आपको अगर वो ज्यादा सूट करता है तो उस डायरेक्शन में चले जाओ, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं। मैं कई लोगों को देखता हूं वो सब चीज एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। जो भी बुद्ध ने क्या बोला है, जो भी चीज हमारे सबसे ज्यादा सफरिंग क्यों आई है हमारी लाइफ में, हम क्यों सफरिंग के चक्र में फंसे हैं? डिजायर, एक्सपेक्टेशन। इतना सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है हमको। अगर एक्सपेक्टेशन करके कुछ कर रहे हो ना, वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। कोई भी पूजा कर रहे हो, मनोकामना कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो टाइम। ठीक है, मैं थोड़े से यहाँ पे फ्रैंक बात कर रहा हूं, हालांकि अब कुछ लोगों को जमे नहीं। ठीक है, जो भी मनोकामना करके करते हो ना, टाइम वेस्ट करो बिकॉज आप अपने आप को उस चक्र में बांध रहे हो। बोलते ना कि कोई डिजायर, जैसे द्रौपदी का था ना, बोलते हैं कि उसको 5 क्वालिटीज चाहिए थी अपने हस्बैंड में। तो उसने जब 5 उसके पति हुए ना, तो उसको उसने पूछा कि क्यों ऐसा मेरे लाइफ में 5 पति? बिकॉज तुमने किसी लाइफ में वो एक्सपेक्टेशन किया था कि 5 अलग अलग क्वालिटीज। तो यू हैव टू अगेन टेक बर्थ। ठीक है, ओके। तो फाइनल पॉइंट, आउटसाइड वर्ल्ड में स्मार्टली डील करना है। ठीक है, अंदर अपने अवेयरनेस रखनी है कि एक हायर लॉ के हिसाब से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि बोलते जाओ सबको कि हायर लॉ के हिसाब से काम, नहीं नहीं नहीं। दुनिया में तो जो स्मार्टली काम करना है वो करना ही है। ऑफिस में जो अपना काम करना है, कलीग से जो डील करना है, सब करना है। लेकिन अंदर माइंड में अवेयरनेस रखनी है कि एक हायर लॉ के हिसाब से जब चल रहा है तो एंजॉय करना है, माइंड में एंजॉय करते हुए अपने आउटसाइड में कर्म भोगने हैं। माइंड में वो अपनी चीज, अपना फंडा क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं 10 मिनट का सोच के 30 मिनट हो गया। सो आप प्लीज अपने थॉट्स शेयर कीजिए इस पे, आपके एक्सपीरियंसेस, आप किस तरह से इससे उभरे हो। माइंड बार बार आपका जो थॉट्स में चले जाता था, अगर आपके कोई थॉट्स वो शेयर करो। हो सकता है मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ, लेकिन और कोई आपके थॉट्स को देख के उसको एक पर्सपेक्टिव मिले। मैंने तो आप यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव दिया है, मैं चाहता हूँ कि 10 लोग अपने पर्सपेक्टिव्स दें तो और वैल्यू ऐड हो उन कमेंट्स में। तो आई होप आपको कोई इससे वैल्यू मिली हो तो
आई विल बी वेरी हैप्पी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।